सर, ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप 7 बार से लगातार हैं और इसकी वजह से ऑफिस का मिसयूज हो रहा है। ये तर्क कहां तक जायज है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूं, नॉमिनेटेड नहीं हूं। एडवोकेट्स एक्ट के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें देश के सारे 25 लाख से ऊपर वकील वो वोटर हैं। वो सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनते हैं स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल के सारे प्रतिनिधि मिलके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे स्टेट के वो मिलके अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। ये मेरा पीसफुली 7वां टर्म है। 6 टर्म से मैं अनअपोज्ड इलेक्ट होता रहा हूं। आज की तारीख में भी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा बार काउंसिल जो हमारा है उसके मेंबर्स हमारे साथ हैं। इक्के दुक्के लोग अगर कुछ निराधार बेसलेस बात कर रहे हैं तो उसका कोई वजह नहीं है। या कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, कोई रिलेशन के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ये सारे के सारे ये सब निराधार बातें अभी आज की तारीख में आके सामने आ रही हैं। अभी कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, ट्रस्ट में सारा फंक्शनिंग जो है सो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से होता है। उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे बार काउंसिल के मेंबर्स हैं और कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, अच्छे लोग हैं। तो उसका जो है सो कोई आके लेखा जोखा देख ले। लेखा जोखा में उसका ऑडिट होता है हर साल। वो ऑडिट जो है सो गजट में जाता है, वो पब्लिश होता है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो ये सब निराधार बातें जो आज की तारीख में इक्के दुक्के लोग कर रहे हैं, सीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब बार काउंसिल से नहीं है। यहां तक कि वकीलों को इन लोगों ने लीगल कॉकरोच कह दिया। ये बहुत शर्म की बात है वकीलों के लिए, और वकील समाज ऐसे निराधार बातों को, फालतू बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रेड्डी साहब ने भी आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मिसयूज कर रहे हैं फंड का और प्राइवेट उसमें डाइवर्ट किया आपने फंड। देखिए, ये रेड्डी साहब के लिए है कि वो साबित करें। रेड्डी साहब यहाँ पे एक समय था कि वो यहाँ के सदस्य थे, को चेयरमैन थे। आज की तारीख में सदाशिव रेड्डी कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल तक के सदस्य नहीं है। वहां के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उस चुनाव में वो नहीं लड़े। वो आज की तारीख में कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल के भी सदस्य नहीं रहे। तो इसलिए अभी रेड्डी को कोई मुंह नहीं बनता है। लेकिन रेड्डी ने जो भी आरोप लगाया है वो पर्सनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है। वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के विरोध में हैं, हमारे विरोध में शुरू से रहते थे। यहाँ भी जब तक मेंबर रहे तब तक उन्होंने मेरा विरोध किया जितना उनसे बन पड़ा। और आज की तारीख में बाहर होने के बाद भी बार काउंसिल से ये सब अनाप शनाप ये बकवास कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली और बार काउंसिल के फोरम पे सदाशिव रेड्डी जैसे इक्के दुक्के और भी सदस्य अगर रहे हैं, लेकिन 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे पक्ष में है। आज भी हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग अपनी की है और बहुत से बिजनेस ट्रांजैक्ट किए हैं। तो ये रेड्डी जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि कोई प्राइवेट अति हो गया, वो आके साबित करें। अगर वो साबित कर देंगे तो मैं बाहर हूं। लेकिन ये सब अनाप शनाप बयान रेड्डी के लिए बहुत सीनियर वकील हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके अगर फालतू कुछ बोल रहे हैं तो उसमें बुरा क्या करें। कुछ लोग पीआईएल भी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पीआईएल डालने के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा फोरम है जो सबके लिए खुला है। तो पीआईएल डालें कानून के तहत। अगर वो समझ रहे हो कि एडवोकेट एक्ट के तहत अगर किसी एक्ट के प्रोविजन का कोई वायलेशन हुआ है, कोई गलत ढंग से अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, एडवोकेट एक्ट में अगर मेरा टेन्योर कहीं फिक्स हो कि 7 टर्म 8 टर्म नहीं रह सकते हैं, तब बात दूसरी है। लेकिन अगर एडवोकेट एक्ट के तहत कई चीफ मिनिस्टर 36 बरस रह गए तो उनके लिए कोई नहीं। तो ये तो डेमोक्रेटिक बॉडी है, इलेक्शन की से आते हैं। यहाँ जितने दिन हमारे काउंसिल के सदस्य चाहेंगे उतना दिन मैं रहूंगा। ये लोगों को कुछ खुंदक लग गई कि अब मनन मिश्रा को ऐसे नहीं तो कोर्ट के फोरम से ही हटा दो। मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के फोरम का कोई अधिकार बनता है, चाहे कोर्ट का इसमें कोई जुरिडिक्शन है कि ऐसे पीआईएल को फालतू पीआईएल को इंटरटेन भी करे। मैं नहीं समझता हूं कि इंटरटेन करेगा कोर्ट। यहाँ के फोरम से अरे भाई किसी को लड़ना है चुनाव आइए, आके चुनाव स्टेट का लड़िए, फिर बीसीआई का लड़िए, फिर अध्यक्ष का लड़िए। ये 3 स्टेप पे लड़ाई होती है। मर्द की तरह आके लड़िए, आमने सामने आके लड़िए, मनन मिश्रा को डिफीट कर दीजिए।
लेकिन वो नहीं हो रहा है, अब उससे हार गए, मैदान में नहीं जा सकते, वोटर के बीच में नहीं जा सकते, तो सोशल मीडिया की लड़ाई, PIL की लड़ाई, इससे मनन मिश्रा नहीं हटने को है। मनन मिश्रा को जब तक देश का वोटर, देश का वकील जब तक चाहेगा कि वो अध्यक्ष रहें, तब तक मनन मिश्रा रहेगा। थैंक यू सर।